आज हम एक ऐसे टेस्ट का प्रोसेस देखेंगे लाइव जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो चलिए वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेस्ट को प्रोसेस के लिए लगाते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली में ये आप जो देख रहे हो त्सुगोमासी ये टेस्ट होता क्या है, जिसको हम स्क्रब टाइफस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास किट है और किट का नाम दिया है त्सुगोमासी IgG एंड IgM, जिसको हम स्क्रब टाइफस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास किट आ गया है और किट में हम देख सकते हैं यहाँ पे एस करके जो डिवाइस में जो मार्का है वहाँ पे हमें सीरम, प्लाज्मा या होल ब्लड कोई भी सैंपल हो आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें इसको परफॉर्म करने के लिए 15 माइक्रोलीटर सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये 15 माइक्रोलीटर सीरम हम यहाँ पे डिवाइस में इंजेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप तक जो सीरम होता है वो सीरम लगा देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये त्सुगोमासी जो टेस्ट है वो होता क्या है। तो यह एक तरह का बैक्टीरियल टेस्ट है जिसमें होता क्या है कि जो घून होता है ना, कुछ लोग घून बोलते हैं और कुछ लोग उसको चिगर्ग बोलते हैं। तो यानी कि घून के काटने से या चिगर्ग के काटने से यह बीमारी फैलता है। और इस बीमारी को फैलने में कितने टाइम लगता है, जब भी इसके बैक्टीरिया जब घून के लार्वा से जब आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है उसके काटने के बाद से, तो ये जो बैक्टीरिया होता है 6 से लेकर 21 दिन बाद स्क्रब टाइफस के लक्षण आपको दिखाई देना चालू हो जाते हैं। जिसमें होता क्या है, आपको बुखार लगेगा, आपको ठंड लगना चालू होगा, सिर दर्द बना रहेगा, जो लिम्फ नोड हो गए वहाँ पे सूजन आ सकता है। और इसके काटने से क्या होता है कि उस जगह पे ना काली पपड़ी दिखाई देना, यानी काला काला हो जाएगा और 1 हफ्ते और बुखार लगेगा। और बुखार के पहले आपको 1 हफ्ते तक क्या होगा, खांसी अचानक चालू होगा, यानी कि आपको खांसी हुआ, बुखार लगना फिर चालू हो जाएगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं कि जब भी आपको चिगर या घून अगर आपको काटता है तो ये लक्षण होते हैं कि आपको स्क्रब टाइफस या आप उसको ओरिएंटिया त्सुगोमासी बीमारी आपको हो गई है। या ये जो बीमारी होती है आप इसको देखोगे तो ये उस जगह पे भी ज़्यादा होता है जहाँ पे इंडेमिक है, यानी कि जहाँ पे आप ट्रेवल करके जाते हो और पहले से ही स्क्रब टाइफस के मरीज बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो हमारा टेस्ट है आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये टेस्ट अपने रिजल्ट की तरफ जाता हुआ, और यहाँ पे एक पिंक पर्पल लाइन दिखाई देगा अगर टेस्ट के यानी सी के सामने अगर यहाँ पर दिखाई देता है सी जहाँ पे, तो हम मानेंगे कि हमारा कंट्रोल है, यानी कि कार्ड ये ओके है। और एक ही लाइन रहेगा तो मतलब हम बोलेंगे पिंक पर्पल एक लाइन रहेगा तो टेस्ट हमारा नेगेटिव है। वही अगर जी के पास आता और एम के पास भी अगर एक पिंक पर्पल लाइन अगर बनती तो हम बोलते हैं कि उस पेशेंट को स्क्रब टाइफस या तो IgG है या IgM है। तो लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे एक पिंक पर्पल लाइन यहाँ पे बन रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि इस पेशेंट का जो स्क्रब टाइफस की जो बीमारी है वो नहीं है, यानी कि इस पेशेंट को खून के जो घून होता है उसके लार्वा से कोई बीमारी नहीं फैला हुआ है। तो यह रिजल्ट हम यहाँ पे नेगेटिव दे सकते हैं। तो आप लोग भी ये करवा सकते हैं टेस्ट, जब भी अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि शायद आपको स्क्रब टाइफस की कोई भी लक्षण अगर दिखाई देता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से ये टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पेशेंट का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है।